नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हुए हैं जीपीएल के ग्राउंड में और लखनऊ पॉलिटेक्निक के मास कम्युनिकेशन के कक्ष नंबर 1 में बैठे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पवन मिश्रा, जो मास कम्युनिकेशन के ही छात्र हैं। और हमारे फील्ड में कहा जाता है कि लेखन तो बहुत ही कुशल होना ही चाहिए और विचारवान होना चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता एक ऐसी फील्ड है जो हर किसी के लिए विचार करती है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसे यूँ ही नहीं माना जाता, क्योंकि यह लोकतंत्र पे आक्षेप भी करती है और लोकतंत्र को सपोर्ट भी करती है। लोगों से बात करना, लोगों के बारे में जानना, लोगों को सरकारों के पक्ष में बताना और सरकारों को लोगों के पक्ष में बताना, ये सब काम मास कम्युनिकेशन का होता है, पत्रकारिता का होता है। मास कम्युनिकेशन तो बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, उसके बीच पत्रकारिता, सिनेमेटोग्राफी या सिनेमा वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बुक्स और नॉलेज वगैरह आता है। उसी के पक्ष में पवन ने कुछ लेख लिखे हैं, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो पवन, क्या है लेख का विषय? में डिमोटिवेट रहता है तो उसको मोटिवेट करने के लिए, या आदमी अगर कोई काम करता है बहुत दिन उसमें सफलता नहीं मिलता है तो इधर उधर भटकने लगता है, उसी विषय में मेरा ये शायरी कि आप जो भी कर रहे हो उसको मन से करो, और जिस हिसाब से अगर आप अच्छे ढंग से करते हो तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो उसी पे मैं लिखा हूँ, खुशियों के दिन याद रखता हूँ, दुख को सजो के रखता हूँ। वक्त कहता है सब कुछ गुजर जाएगा, तो मुश्किलों से लड़ना सीख जाएगा। हर घड़ी बदलती है ये एहसास किया है, दर्द के साथ जीने का हुनर सीखा है। आज जो मुश्किल है कल कहानी बनेगा, संघर्ष ही जीवन की पहली निशानी बनेगा। गमों को सीने से लगाना चाहता हूँ, हर ठोकर से कुछ नया सीखना चाहता हूँ। वक्त के साथ सब कुछ गुजर जाएगा, आज जो ख्वाब है कल हकीकत बन जाएगा। अच्छा लिखा है, क्योंकि शब्दों को लिखने के लिए यूं ही शब्द नहीं लिखे जाते, उसके लिए बहुत सोचना पड़ता है, बहुत गंभीर होना पड़ता है, भावनात्मक रूप से बहुत झकझोरना पड़ता है खुद को, तब जाके, जैसे समुद्र मंथन में ना जाने कितने बलीसियों ने समुद्र मंथन किया, उसके बाद अमृत निकला। तो ये अमृत ऐसे ही नहीं निकलता, इसमें बहुत सी भावनाओं का प्रयोग होता है और बहुत अच्छा इन्होंने लिखा। तो इसमें हैं, उन्हीं को समझते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो लगे रहते हैं, जैसे मैं एक छोटा सा, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब नहीं निकाली बट आज अच्छे शिक्षक हैं, आज अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हैं, आज अच्छे समाज के नेता हैं, आज अच्छे अध्यक्ष बने हुए हैं, विभिन्न पहलुओं में काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां चला रहे हैं, मालिक बने हुए हैं लोग। अभी बहुत सारी विधाएं चल रही हैं, कुछ हास्य कवियों ने बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है इस चीज़ को कि जो पढ़ने में अच्छे थे वो नौकर बने, जो पढ़ने में अच्छे थे नौकर बने, जो पढ़ने में बुरे थे वो नेता बने। तुम्हारे लिए नियम बना रहे हैं, तुम्हारे लिए संसद में कानून में बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। बाकी आगे का पवन देंगे कि असफलता सफलता पे मुझे तो नहीं लगता बहुत बड़ा मेंटल ट्रामा है, और बाकी इस पे तो बहुत शालीनता से बात करने की बात है। और कैसे देखते हैं आप? मोटिवेशन ज़रूरी है। बीच बीच में जिस प्रकार एक दिया जलता है उसकी बाती बढ़ाई जाती है, तो उसको लगातार जलने के लिए, कि अगर आपका मोटिवेशनल कम हो जाता है, तो जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, उस समय आपको समझ में नहीं आ रहा है इतना दिन से मैं क्या कर रहा हूँ, तो उसमें मोटिवेशनल वही काम करता है कि थोड़ा आपको आगे ले जाने की कोशिश करता है। कि आप उस समय नर्वस फील कर रहे हैं तो उस हिसाब से वो आपको बढ़ाने की कोशिश करती है। मेरा ये मानना है कि मोटिवेशन जो होता है वो बाहर से आता है, ठीक है, लोगों से ले सकते हैं, पर उधार का लिया मोटिवेशन, उधार का खाया हुआ धन एक टाइम पे चुक ही जाता है। इसीलिए सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, और अपने अंदर जितना मोटिवेशन होगा, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, जिस दिन ये पहचान लेंगे, जिस फील्ड में आपको मौज आता होगा, मौज जानते होंगे, आनंद आता होगा, तो उसमें आप अपने आप करते चले जाएंगे। कब पार की है नदियाँ हमने आराम से, हम तो तैरना सीखना चाहते थे और किनारे लग गए, ऐसा होता है। तो सबसे पहले ये जाने कि हमारे अंदर की सीमाएं क्या हैं, हम चाहते क्या हैं, करना क्या चाहते हैं। मोटिवेशन तो ज़रूरी है ही, प्राथमिकता तो हम उसको देते हैं कि आप अगर आपके अंदर से अगर वो भावना नहीं आती है कि हमें ये करना चाहिए, तब तक तो आपको कोई भी मोटिवेट करके जाएगा तो वो एक दिन में वो मोटिवेट करके जाएगा, तो एक दिन में आप, ऐसा नहीं है कि वो केवल इच्छा आपका जगेगी। नहीं, जैसे हम लोग छोटे थे तो कहानी सुनते थे, तो उसमें बताते थे कि राजा ऐसे कर दिया, वो हेल्प कर दिया तो वैसा हो गया, तो हम लोग भी सोचते थे उस दिन कि हम आज से मदद करेंगे, लेकिन वो रात को सोने के बाद फिर सुबह से
अब वो रहता था कि हाँ हाँ ऐसा करना है, बट सुबह से उस पर कोई विचार नहीं करता था। तो इस हिसाब से मोटिवेशनल उस समय अगर आप बहुत नर्वस फील कर रहे हो तो उस समय आपको थोड़ा वही काम करता है जो बताया हमें कि जिस हिसाब से बाती को बढ़ाया जाता है, तो उस हिसाब से अगर आप नर्वस भी फील कर रहे हैं तो आपके लिए वो एक हिसाब से बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, वो बात बिल्कुल सही है। जब हम लोग डीप सोच रहे होते हैं, जब हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रामा में होते हैं, मेंटल ट्रामा में होते हैं, तब लोग कहते हैं कि कंसल्टेंट ले लो या काउंसलिंग करा लो, बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि उस टाइम ये होता है कि हम अपने विचारों में इतना उलझे हुए हैं कि कोई दूसरा आके केवल वही शब्द जो हम सोच रहे हैं उन्हीं को अपने दूसरे मुख से अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, वो तो सही है भाई। वही दूसरा वही कह रहा है, बाद में सोचते हैं जब जैसे उस ट्रॉमा से निकलने के बाद 2-4 दिन बाद या 10 दिन बाद जब हम सोचते हैं कि यार यही तो मैं सोच रहा था जो सामने वाला कह कर गया है और मुझे अच्छा लग गया, वो भी साथ में है और इससे है, तो ये मोटिवेशन है, ये सब कुछ है। उसमें ये चीज़ आती है कि हम भीड़ के साथ चल रहे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, और ये तरीका है। और मोटिवेशन मुझे लगता है केवल यही है कि अकेला नहीं फील कराता है। अकेला जब हम फील नहीं करते तो हमें थोड़ा अच्छा महसूस होता है, प्रयास रहता है। और ये नहीं कहता हूँ कि मोटिवेशन ज़रूरी नहीं, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, पर इम्पॉर्टेंट यही है कि सेल्फ मोटिवेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ मोटिवेशन अगर आपके अंदर नहीं है तो कोई दूसरा मोटिवेशन भी देगा तो मैं भी तो उसको प्राथमिकता दिया हूँ, प्राथमिकता तो मैं उसको दिया हूँ। एक एज के बाद आपको मालूम चल जाता है, जैसे आदमी 20 साल के ऊपर हो जाता है तो उसको मालूम चल जाता है कि कैरियर में मुझे कुछ ना कुछ करना है। जैसे बताते हैं ना कि IAS की तैयारी करो, तो आदमी को पता ही रहता है कि IAS की तैयारी कर रहे हो तो उसके पीछे आप बहुत बड़ा गोल है और आप बहुत ऊपर जाने का सोच रहे हैं। उसमें तो जो भी पढ़ने वाला लड़का है या जो भी नहीं पढ़ता है उसको इतना नॉलेज हो जाता है कि ये बहुत बड़ी अधिकारी है। तो इस हिसाब से अपने आप मोटिवेट रखो। 25 साल के बाद या 20 साल के बाद आदमी इतना परिपक्व हो जाता है कि वो अपने काम को समझने लगता है कि मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। अब कोई लड़का या तो 12वीं पढ़ के बीच में छोड़ दिया, अगर उसको बहुत मोटिवेट पढ़ने के लिए करोगे, उसका एज हो चुका है 25 साल बाद, तो वो केवल नर्वस फील करेगा, वो कोई अचीवमेंट नहीं हासिल कर सकता है उस क्षेत्र में। प्रयास, मेरा ये मानना है कि प्रयास ये रहता है, जैसे हम जब जल्दी जल्दी फील्ड बदलते हैं, जल्दी जल्दी कोशिशें करते हैं। जैसे लोग कहते नहीं कि मैं एक ट्रेन से यात्रा कर रहा हूँ लंबी तो मुझे थकान कम आएगी, वही 10 ट्रेनों से वही यात्रा कर रहा हूँ तो थकान ज़्यादा आएगी, क्योंकि बार बार उतरना, बार बार चढ़ना, बार बार समझना हर तरीके से, तो ये थकान तो रहेगी, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और थकान रहेगी। तो इसलिए जब होता है कि हम एक बेस में चल रहे हैं, एक रास्ते में चल रहे हैं, तो उसी में प्रयास करते जाएंगे तो अपने आप अच्छे हो जाएंगे। हर आदमी, मनुष्य के अंदर एक क्वालिटी है कि आदमी अपने बेटरमेंट के लिए काम करता है, हमेशा बेटरमेंट की तरफ ही बढ़ता है। कोई काम से धीरे 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 ग्लास भरता है, और बट जब ऊपर आता है तो लबलबाहट जब आती है तो हलचल उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये हलचल में अगर जिसने संभाल लिया वो सक्सेस है। जो ये 20 से 25 साल है ना एज, वही आदमी को बताता है कि आप क्या करोगे जीवन में। यही 5 साल बताता है कि आप बाद में बैठ के काटोगे या पूरा जीवन खट के काटोगे। वही हलचल की बात है, और उसमें जो डगमगाया उसको ना पक्ष मिलेगा ना विपक्ष मिलेगा, ना वो यहाँ का है ना वहाँ का है। क्योंकि लोग कहते हैं कि समुंदर में आराम से धाराओं पे तो चल सकते हैं, पर अगर भंवर आया और आप फंसे तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि वो ऐसा चक्कर है वो नीचे ही ले जाएगा। अब कितना प्रयास कर लीजिए, तो उस भंवर से बचने की ज़रूरत है। और बाकी मोटिवेशन तो मिलता रहेगा, प्रयास करते रहिए, लगातार लगते रहिए, पाँव पे पाँव रखेंगे तो समुद्र चढ़ ही जाएंगे सीढ़ियों को। और नमस्कार, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। मुद्दों पर विचार करते रहेंगे, आप लोगों से रूबरू होते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में अपने शब्द दीजिए, अपने विचार दीजिए, कैसा गया वीडियो और कैसा, अगर आपको थोड़ा भी फिजिकल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट और जैसा भी सपोर्ट मिल पाए तो जो भी कमी दिखता है तो आप हमारे अंदर जो भी कमी दिखता है तो आप बता सकते हैं, हम उसको अगली बार चेंज करने की कोशिश करेंगे और अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, और आपका यही सपोर्ट हमें आगे लेके जाएगा। और अपने मुद्दे भी हमें दे सकते हैं जिस पे आप बात करना चाहते हैं, जिस पे आप सुनना चाहते हैं। हम अपने विचारों को उस पे रखेंगे और प्रयास करेंगे कि आप लोगों से जुड़ पाएँ, आप लोगों के विचारों को, अपने आपके सवालों का जवाब अच्छा से अच्छा दे पाएँ। और पवन हमारे साथ मौजूद है, मैं शोभित कुमार मिश्रा हूँ और कैमरा हैंडल कर रहे हैं आदर्श संकृत्यायन। और नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं अगर चाहें, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है तो आप प्रयास करते रहिए, और बाकी मोटिवेशन डिमोटिवेशन सब आपके अंदर है, आप जो चाहेंगे वो निकालेंगे।
ठीक है। आप अगर यहाँ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लखनऊ पॉलिटेक्निक कॉलेज में आ सकते हैं और आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं।